गर्मा गर्म भटूरे हों, वो भी बिल्कुल बॉल की तरह फूले हुए, और साथ में हों चटपटे छोले, तो भाई कौन छोले भटूरों को ना कहने वाला है। हाय, दिस इज युक्ति एंड यू आर वाचिंग बिंज क्रेविंग्स। और आज की हमारी रेसिपी है छोले भटूरे। तो भाई छोले भटूरों की रेसिपी से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप तक मेरे हर एक नई रेसिपी का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। रेसिपी को ध्यान से देखें और पूरा देखें और स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करें ताकि आपके भटूरे भी इस तरह से फूले हुए आएँ और साथ ही जो छोले हैं वो भी एकदम यमी बन के आएँ। तो सबसे पहले तैयारी करते हैं छोलों की। यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 कप मीडियम साइज़ के काबुली चने और मैंने इन चनों को ओवरनाइट सोक करके रखा है। और इन चनों को सोक करने के लिए मिनिमम हमें 7 से 8 घंटे चाहिए ही होते हैं। तो इन भीगे हुए चनों को सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र करते हैं और लगभग इसमें 500 ml पानी ऐड कर दें। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालें। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुछ टुकड़े अदरक के। अदरक को मैंने स्लाइसेस में काट रखा है ताकि अगर आप चाहें तो बाद में इन्हें निकाल भी सकें। और छोलों के कलर को डार्क करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ सूखे हुए आंवले। सूखे हुए आंवले इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं या फिर आप इन्हें ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। 1 बड़ी इलायची, 6 लौंग, 2 तेजपत्ता। चनों को हमें 4 से 5 विसिल आने तक प्रेशर कुक करना है। मैंने चनों को उबालते हुए बेकिंग सोडा नहीं डाला है, लेकिन अगर आप चाहें तो 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर सकते हैं। छोले उबल के तैयार हैं और आप देख सकते हैं कि इनका कलर भी कितना अच्छा आया है। आप चाहें तो उबलने के बाद में इनसे बड़ी इलायची और जो हमने आंवले के टुकड़े डाले थे वो निकाल भी सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आंवले के टुकड़े ऐसे भी छोड़ सकते हैं क्योंकि इन्हें खाने में ना तो ये बुरे लगते हैं और ना ही चनों का टेस्ट ख़राब करते हैं। और ये देखिए बिना सोडे की ये चने अच्छे से उबल गए हैं। चलिए अब तैयारी कर लेते हैं चनों के लिए मसाला तैयार करने की। चनों का मसाला मैं बनाने वाली हूँ लोहे की कढ़ाई में। मैंने इसमें डाला है लगभग 3 से 4 टेबल स्पून देसी घी, 1 चुटकी हींग, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला। मसाले के अच्छे से भुन जाने के बाद में मैं इसमें डाल रही हूँ स्लाइस की हुई प्याज। यहाँ मैंने 1 बड़ी प्याज को इस तरह से स्लाइस करके रखा हुआ है। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। प्याज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक डाल दें ताकि प्याज जल्दी भून जाए। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून अमचूर पाउडर। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून पीली मिर्च। पीली मिर्च का फ्लेवर चनों में बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। साथ ही 1 टेबल स्पून बारीक कटी हुई अदरक, लहसुन और मिर्च। इसकी जगह आप जिंजर गार्लिक पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से स्टर करें। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टमाटर जिसको कि मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था। आप चाहें तो टमाटर की जगह आप टमाटो प्यूरे का भी यूज़ कर सकते हैं। टमाटर को हमें एकदम मशी हो जाने तक पकाना है। टमाटर अच्छे से भुन गया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून कसूरी मेथी। अच्छे से स्टर करें और साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे उबले हुए चने। आंवले की वजह से चनों का कलर पहले से ही डार्क है और जब हम इसे लोहे की कढ़ाई में पकाएंगे तो ये और भी ज़्यादा डार्क हो जाएंगे। यानी छोलों को काला करने के लिए हमने इसमें चाय पत्ती का पानी ऐड नहीं किया है। अगर आपके पास में आंवला नहीं है तो आप आंवले की जगह अनारदाने का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। लो फ्लेम पर हम छोलों को अच्छे से पकने देंगे। इन्हें हमें तब तक पकाना है जब तक कि इनका कलर चेंज ना हो जाए। छोलों का कलर चेंज हो चुका है और आप चाहें तो यहाँ पर छोले सर्व करने के लिए एकदम रेडी हैं, लेकिन मैं इन छोलों को वापस से एक प्रेशर लगाने वाली हूँ क्योंकि हमने जितना भी मसाला इसके अंदर डाला है प्रेशर लगने के बाद में वो सारा मसाला चनों में अच्छे से सीप कर जाएगा। तो 1 विसिल के बाद में छोले एकदम तैयार हैं।
और अब मैं आपको बताऊंगी एक टिप जिससे आप छोलों का टेस्ट बहुत ही अच्छा बना पाएंगे। छोलों को आपको जब भी सर्व करना हो, बस आपको क्या करना है, उसके ऊपर डालना है एकदम गर्मा गर्म देसी घी। घी आप देख सकते हैं कि कितना गर्म है कि डालते ही इससे आवाज़ आ रही है। घी की क्वांटिटी आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और साथ ही आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करनी है। ताजे कटे हरे धनिए से इसे गार्निश करें और ये लीजिए छोले तैयार हैं। तो ये तो हुई रेसिपी छोलों की, और अब बारी आती है भटूरे के लिए मैदा तैयार करने की। भटूरे के लिए सबसे पहले हमें चाहिए आधा कप सूजी, और आधा कप सूजी में मैं ऐड कर रही हूँ आधा कप पानी। सूजी को हमें लगभग 15 मिनट के लिए पानी में सोक करना है। 15 मिनट हो चुके हैं और सूजी अच्छे से फूल चुकी है, और अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे जिससे जितना भी एक्सेस वाटर है वो स्ट्रेन हो जाए। स्ट्रेन होने में हार्डली इसे 1 से 2 मिनट लगेंगे। और डो तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप मैदा। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून चीनी, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें। अगर आप मैदा की कम क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं या फिर ज़्यादा कर रहे हैं तो बाकी चीज़ों की क्वांटिटी का रेशियो भी उसी अनुपात में रखें। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सोक की हुई सूजी। सूजी डालने के बाद में अच्छे से मिक्स करें। डो के लिए हमने मैदा और सूजी की जितनी क्वांटिटी यहाँ पर ली है उसमें लगभग 15 से 16 भटूरे बनके तैयार होंगे। सूजी अच्छे से मिक्स करने के बाद में मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। ऑयल डालने के बाद में अच्छे से मिक्स करें। अब हमें भटूरों का एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। बाकी का डो तैयार करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ दही। यहाँ पर लगभग मैंने आधा कप दही का यूज़ किया है। डो को हमें 5 से 6 मिनट तक अच्छे से सॉफ्ट करना है। और यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पर मैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगाकर फिर डो को सॉफ्ट करूँगी। इस स्टेप को स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज जो भटूरे हैं वो फूल कर नहीं आएंगे और ना ही उतने सॉफ्ट बनेंगे। अच्छे भटूरे बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस स्टेप को आप अच्छे से करें। जिस तरह से मैं आपको इसका डो तैयार करना बता रही हूँ, जब आप भटूरे तलेंगे तो वो बिल्कुल भी तेल नहीं पिएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भटूरे तलने के बाद में उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है। डो को मैंने अच्छे से सॉफ्ट कर लिया है और अब हम डो को रखेंगे रेस्ट करने के लिए। डो को हम कम से कम 6 घंटे का रेस्ट ज़रूर देंगे। 6 घंटे हो चुके हैं और डो एकदम तैयार है। प्लेटफॉर्म पर या फिर चकले पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर डो को स्मूथ कर लें। डो स्मूथ होने के बाद में भी अंदर से इस तरह का दिखेगा, बट अगर आपका डो इस तरह का दिख रहा है इट मीन्स ये एकदम परफेक्ट है। और अब डो को हमें छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर लेना है। भटूरे की लोई आपको किस तरह से बनानी है उसका भी एक स्पेशल तरीका है जिससे भटूरे कभी भी नहीं फटते हैं। तो थोड़े से डो को मैंने इस तरह से हाथों में लिया और इस तरह से हथेली को बीच में दबाना है और हमारी ये लोई तैयार है। फिर से डो को थोड़ा सा स्मूथ किया और ये लीजिए फिर से दबाया और ये लोई तैयार है। इसी तरह से हमें सारी लोई को बनाना है। बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी से बन जाती हैं और साथ ही जो भटूरे हैं वो तलते हुए फटते भी नहीं हैं। हथेलियों से हल्का सा स्मूथ कर लें और लोई को अब हम बेलेंगे। आप चाहें तो राउंड शेप में भटूरा बेल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा भटूरे की शेप को ओवल रख रही हूँ। तो ये लीजिए मैंने इसको ओवल बेल लिया है। और अब बारी आती है इन्हें तलने की। तलने के लिए हमें गर्म तेल की ज़रूरत होगी। पहले थोड़ा सा टुकड़ा आप मैदा का इसमें डालें और अगर ये तुरंत ही ऊपर आ रहा है और हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जा रहा है तो इट मीन्स जो तेल है उसका टेम्परेचर एकदम परफेक्ट है। और ये गया भटूरा तेल के अंदर और हल्के हाथ से हमें करछी से इसे दबाना है और आप ये देखिए ये एकदम बॉल की तरह फूल गया है।
और केवल एक ये भटूरा नहीं, जितने भी आप भटूरे बनाएंगे सब इसी तरह से एकदम गोल गोल बॉल की तरह फूल के आने वाले हैं। और ये देखिए दूसरा भटूरा भी मैं डाल रही हूँ और वो भी इसी तरह से फूल के आएगा। जैसे ही ये हल्का हल्का फूलने लगे इसे तुरंत पलट दें। और ये लीजिए दूसरी तरफ से आप इसे हल्का सा दबाकर सेक सकते हैं। तो आप भी ऐसे फूले हुए भटूरे बनाइए और उन्हें एकदम मसालेदार छोले के साथ सर्व कीजिए। आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग बिंज क्रेविंग्स।